ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां सकंद 6ठा अध्याय। परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं के स्तुति करने से वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए, तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ पर आकर देवताओं को दर्शन दिया। वह प्रकाश देखते ही ब्रह्मा के सिवा और सब देवताओं की आंखें झप गई। सुदर्शन चक्र आदि उनके 8 शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा ने दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जल थल अग्नि वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने चिंगारी के समान हैं, कुछ सामर्थ्य नहीं रखते। आप सर्वदा आनंद रूप हैं। कौन ऐसा है जो आपका आदि अंत और आपकी महिमा का वर्णन कर सके, जिससे देवताओं का कल्याण हो, वह कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा बली है। दुर्वासा के शाप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मेरे निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्यों के पास जाकर उनसे प्रीति करके शीर्ष समुद्र मथें। मंदराचल पर्वत को मंदानी बनाकर उसमें वासुकी सर्प की रस्सी लगावें। समुद्र से अमृत आदि अति उत्तम 14 रत्न निकालें। वह अमृत देवताओं को पिलाऊंगा। उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों को जीतकर अपना राज्य पावेंगे। यह बात सुनकर देवताओं ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। जब अमृत छीन कर पी लेंगे तब हमारा क्या वश चलेगा। परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्यों को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ ना होगा। तुम उनसे प्रीति करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपने कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। जो बात दैत्य लोग कहें उसे मान लेना, अधिक लोभ ना करना, जिसमें तुम्हारी उनकी प्रीति बनी रहे। यह आज्ञा देकर नारायण जी वैकुंठ को पधारे और देवता उनकी आज्ञा से दैत्यों के राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता जो मेरे साथ सदा शत्रुता रखते थे, आज बिना शस्त्र गए मेरी शरण आए हैं। इसलिए जो बात यह लोग कहें वह माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृत्तांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम तुम देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र और भाई भाई हैं। सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें जिसमें वृद्धापन में मृत्यु ना आवे और बहुत संतान उत्पन्न हो। इस इच्छा से मैं ब्रह्मा के पास गया था। ब्रह्मा हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर शीर समुद्र को मथो। मंदराचल की मधानी बनाकर उसमें वासुकी नाग की रस्सी लगाओ। जिस तरह दही मथने से घी निकलता है, उसी तरह शीर समुद्र का मथन करने से अमृत आदि 14 रत्न निकलेंगे। सो तुम लोगों की वह अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूटकर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी बात से हम लोग आए हैं कि इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर अमर हो जावें। हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा साथ संग देंगे, पर हम अमृत आदि जो वस्तु समुद्र से निकले उनको बांट लेंगे। देवता बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। फिर सब देवता और दैत्यों ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब कई देवता और दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत को रास्ते में धर दिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय के, हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना यह पर्वत हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुँच सकता। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना, वैसे गरुड़ पर बैठकर वहां आए। जब देवता व दैत्यों ने दंडवत स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से यह पर्वत शीर्ष समुद्र तक नहीं पहुंच सकता, थोड़ी ही दूर ले जाने में कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। यह वचन सुनते परमेश्वर दीन दयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुओं को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर लिया। सब देवताओं और दैत्यों को भी गरुड़ पर बैठाकर एक क्षण में समुद्र के किनारे जा पहुंचे। जब हम पर्वत उतारकर गरुड़ को विदा किया तब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।